सर आपने बताया कि पाइथन इज़ यूज्ड एवरीवेयर, हम्म। तो आप ऐसा कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जहाँ पे हम पाइथन को यूज़ कर सकें? यस, डेफिनेटली। चलिए, मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ, हुँ, करना क्या है। ठीक है, लेट्स से आप बैचलर हो। हुँ, ओके, आप घर के बाहर रहते हो। आपका ऑब्वियसली महीने की स्टार्टिंग में सैलरी रहता है, पूरा महीना आपको उस पे एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्ट। अब आप फ़ोन पे से पेमेंट करते हो, चलो कैश है तो यू हैव एन आइडिया कितना स्पेंड हो रहा है, हुँ, बिकॉज़ आप फिज़िकली अमाउंट देख सकते हो। लेकिन जब फ़ोन पे आ गया जब से, कैसे किधर पैसे जाते हैं कुछ आइडिया नहीं होता। सो वील ट्राई टू क्रिएट लेट्स से एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है? कि आपके कौन से खर्चे हुए हैं, कहाँ-कहाँ खर्चे हुए हैं एंड एट द एंड एक टोटल। ओके? ओके, सो वील क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन दैट हुँ, वर्क्स। येस, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने एक छोटा-सा पाइथन कोड लिखा है, ठीक है? ओके, सिंपल है, बताता हुँ, हुँ, हूँ। ओके? मैं एक बार पहले इसका आउटपुट दिखा दूँ, रन करके, डन, ठीक है? तो लेट्स से अ, हम अभी गोरेगाँव में, मैं माहिम से आया, हुँ, समझो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, हुँ, ठीक है? तो माहिम आने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेन का टिकट लेना पड़ा, राइट, सो आई से ट्रेन, ओके? एंड मुझे टिकट समझो लगा ₹40, हुँ, ओके? फिर उसके बाद मैं स्टेशन पे उतरा, मुझे थोड़ी भूख लगी थी बिकॉज़ नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने खाया वड़ा पाव, ओके? वड़ा पाव समझो था ₹20 का, हुँ, ओके? फिर मैंने पानी भी पी लिया, फिर आया समझो ₹15 का, ओके? राइट, फिर हम यहाँ पे आ गए और आज के दिन मेरा इतना ही खर्चा हुआ बिकॉज़ हुँ, लंच आप दे रहे हो, ठीक हुँ, है? तो अभी मेरा टोटल खर्चा खत्म हो गया। वापस जाते हुए मुझे वापस ट्रेन पड़ेगा तो एक लास्ट करेक्ट, ट्रेन का ले लेते, ट्रेन, राइट? येस, हुँ? एंड सिंस आई एम गोइंग बैक होम, लेट्स से ट्रेन बैक टू होम, हुँ, ओके? अगेन 40, हुँ? करेक्ट, एंड दिस concludes my data for today. I write done. हुँ, अभी आप देख सकते हो एक एक्सपेंस का समरी आ गया। ट्रेन में मैंने ₹40 डाले, वड़ा पाव के 20, वाटर के 15, ट्रेन बैक टू होम अगेन 40 और टोटल ऑफ ₹115। इंटरेस्टिंग, एक नीचे एक छोटा-सा टेबल फॉर्मेट में भी आ जाता है सो यू कैन विजुअलाइज़ इट, ठीक राइट, है? आप इसको चाहिए तो एक्सेल होता है, आपको एक्सेल पता रहेगा ही, हुँ, हुँ, एक्सेल में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन डू पिवट विवट जो करना है कर लीजिए या फिर आप इसको अपना मैटप्लॉटलिब सीबॉन से भी देख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, इट्स योर कॉल। इंटरेस्टिंग, माय जॉब इज़ टू गिव यू दैट एक्सेल शीट का हुँ, डेटा, यू डू व्हाटएवर यू लाइक। हुँ? राइट, अंडरस्टूड, हुँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो सर इसकी कोड कैसे लिखता है? येस। देखो कोड बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपेंसेस नाम का एक छोटा वेरिएबल लिया। अब वेरिएबल समझो क्या है, एक कंटेनर, हुँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज़ अ वेरिएबल फॉर मी, राइट? ये कंटेनर इसका नाम है वाटर बॉटल, इसमें मैंने पानी डाला है। आप चाहिए तो इसमें चाय डाल सकते हो, कोई और चाहिए दूध डाल सकता है, कोई और चाहिए ऑरेंज जूस डाल सकता है। राइट, स्टोरेज यूनिट है, यू कैन ऐड एनीथिंग। सिमिलरली ये एक वेरिएबल है और ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर आता है। अभी के लिए समझो एक स्टोरेज यूनिट जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, तारक हुँ, मेहता उल्टा चश्मा। हुँ, अब उस गोकुलधाम सोसाइटी एक ही एड्रेस है, राइट? पाउडर गली में आता और वो भी गोरेगाँव में ही आता ना। अब उधर देख सकते हैं आप एक महाराष्ट्रियन भी रहता है, एक गुजराती भी रहता है, एक पंजाबी भी रहता है, एक साउथ इंडियन भी, एक बंगाली भी। इतने सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं। सो लिस्ट इज़ लाइक अ स्टोरेज यूनिट जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। वाटर बॉटल में एक टाइम पे एक ही जाएगा ना, हुँ, मल्टीपल डालोगे, जूस, ऑरेंज जूस, सोडा, चाय ये सब कुछ पियोगे, फूड पॉइज़न, अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट जो पसंद है ले लो, ठीक है? सो इट्स बेटर व्हाट वी डू, एक बड़ा स्टोरेज यूनिट लिए, ओके, क्लियर? येस परफेक्ट। अंडरस्टूड, और यहाँ पे एक व्हाइल लूप लिया है। लूप क्या होता है देखो, समझो अलार्म क्लॉक, हुँ, हुँ? अलार्म क्लॉक में समझो आपने सुबह 6 बजे का अलार्म रखा। अभी न्यू ईयर आने वाला है सो एवरीवन इज़ लाइक हम लोग फिट होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट दैट, मुझे भी चाहिए, ओके? सो लेट्स से मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, जो मैंने एक्चुअल में लगाया, बंद करके सो जाता मैं। लेकिन वो क्या करता है मंडे से फ्राइडे, लेट्स से मंडे से फ्राइडे इज़ द टेन्योर, मंडे से फ्राइडे इज़ द ड्यू डेज़ है, उसमें एवरी मॉर्निंग 6 एएम को वो बजेगा, हुँ, ठीक है? कब तक बजेगा? जब तक मैं ऑफिशियली अलार्म बंद ना कर दूं कि भैया कल से मत बजो, नहीं राइट, तो रोज बजेगा वो, राइट? सो व्हाइल लूप भी वैसा ही होता है। ओके, एक लूप है जो कंटिन्यूअसली आपका काम करता रहता है और व्हाइल के सामने होता है एक कंडीशन, ठीक है? इसका सिंटैक्स है वो, व्हाइल फिर एक कंडीशन। जब तक वो कंडीशन चलेगा ये व्हाइल लूप भागेगा। शोले पिक्चर देखी है आपने? हाँ, गब्बर बोलता है देखो, जब तक बसंती के पैर चलेंगे आपकी सांसें चलेगी, ये वो फंडा है।
ये आपकी बसंती है और ये आपकी सासे है, यानी एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर करीना? यस। परफेक्ट। अभी यहाँ पे आपने आइटम सिलेक्ट किया, एक वेरिएबल। इनपुट इज नथिंग बट आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। मेरे से इसने इनपुट लिया था, याद है कि आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया आपका एक्सपेंस का नाम, या फिर आप डन लिख दीजिए ताकि पता चल जाए कि अभी रुकना है मुझे, ओके। मुझे आगे नहीं जाना। ओके। और ये हम अंदर क्यों लिखते हैं? ताकि एंड यूजर को क्लैरिटी मिले कि करना क्या है। अगर ये नहीं रहा, समझो फॉर एग्जांपल, एक मिनट, लेट मी सिलेक्ट दिस, कंट्रोल एक्स, रनिंग इट अगेन। अब ये ब्लैंक है, अब मैं ब्लैंक में क्या डालूं? मैं अपनी जन्म कुंडली डालूं, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूं, अपना जेंडर डालूं, गर्लफ्रेंड का नंबर डालूं, क्या डालूं? कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा ना, क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने कुछ भी डाल दिया। लेट्स से आई राइट आई एम सिंगल एंड हैप्पी, ठीक है, ये डाला मैंने। बोलता अमाउंट ये थोड़ा डार्क जोक हो गया, पर ठीक है, एंड डन। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं। ओके। अभी एक कंडीशन डाल दिया, इफ इज नथिंग बट अ कंडीशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ एक कंडीशन है यानी क्या, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एक एक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने अक्टूबर नवंबर था, बारिश चल रही थी, आज तक आई एम 29, ठीक है, माय डैड इज 63 इयर्स ऑफ एज, ही इज इन मुंबई ओनली। कभी उन्होंने बारिश नहीं देखी अक्टूबर नवंबर में, हम छतरी लेके जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आज सुबह बारिश नहीं हुई, मैं कपड़े सुखाऊंगा। तो आपकी कंडीशन क्या है? अगर बारिश नहीं हुई, नो रेन, एक्शन क्या है? कपड़े सुखाना। तो वैसे ही ये इफ क्या बोलता है, आइटम के अंदर जो भी वैल्यू आए, अगर उसका वैल्यू इज डन, ठीक है, यानी मैंने एंटर डन किया, तो फिर ब्रेक कर दो। ब्रेक यानी क्या? ये पूरा लूप को तोड़ दो। बिकॉज ये क्या बोल रहा है, जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलेगा, राइट। तो ये लाइफ लॉन्ग चलते जाएगा ना, बिकॉज बसंती नाचे जाएगी, आप जिंदा रहोगे लेकिन हमें कभी तो तोड़ना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पे ब्रेक लिखा है ताकि ये लूप को तोड़ सके। यहाँ तक कोई डाउट? नो। ठीक है। ऑनलाइन बच्चों अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट पे कर दीजिए, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। अमाउंट अगेन, अभी यहाँ पे इनपुट में आपने एंटर अमाउंट लिखा है, ये तो आपको ऊपर समझाया था मैंने, राइट। अब यहाँ पे फ्लोट क्यों लिखा है? देखो, पाइथन में जो इनपुट होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अभी उसके लिए डेटा टाइप्स थोड़ा समझिए। पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स इज नथिंग बट डेटा, उसके टाइप्स। जैसे कि देखो, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। आई एम अ क्रिश्चियन, लेट्स से यू आर अ जैन, ही इज अ मराठी, ठीक है, एंड बाकी हमारे जो व्यूअर्स अलग अलग के हैं। तो वैसे ही पाइथन में भी अलग अलग डेटा के रिलीजन्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटीजर, होल नंबर्स, यानी ये। तो जब भी आप नंबर्स देखोगे 33 या फिर 21, 32, 7, 8, 9, ये सब होल नंबर्स हुए। इसको हम लोग पाइथन की भाषा में बोलते हैं इंटीजर। अगर अगर फ्लोट नंबर है, डेसिमल नंबर, जहां पे देखो टिम्बर बीच में आता, फुल स्टॉप आता, 22.7, 12.09, 66.99 पॉइंट आया, डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथन में फ्लोट। सिमिलरली स्ट्रिंग नंबर क्या होता है? नाम आता है। लेट्स से क्रीना इज अ नेम, सेबेस्टियन इज अ नेम, सार्थक इज अ नेम, ठीक है। और जो आपको नाम पसंद हो, लेट्स से मेरा फेवरेट कैरेक्टर बाबूराव गणपतराव आपटे, ये आया आपका स्ट्रिंग, राइट। तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप्स। तो इनपुट जो आपका फंक्शन है पाइथन का, ये बाय डिफॉल्ट डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो अगर आपने समझो इनपुट में नंबर डाला 90, तो ये उसको इस तरीके से पकड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में पकड़ेगा। एक्सेल में भी देखो, अगर नंबर्स राइट साइड पे रहेंगे तो टेक्स्ट में रहता है, लेफ्ट पे गए तो इंटीजर नंबर्स में आते हैं। ये सेम फंडा है उसका। एंड वी डोंट वांट स्ट्रिंग ना नंबर चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे? फ्लोट डालेंगे। फ्लोट भी इसलिए डालते हैं बिकॉज देखो, खाना खाते हो कभी कभी बिल आ जाता है 0.77, 0.88, वो 2.5% होते हैं ना जीएसटी के, है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के, वैसे 2.5 अक्षर जीएसटी के। तो ये फंडा है, इसलिए फ्लोट किया। ओके। फाइनली क्या, ये आपने एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाया था ना, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? आइटम और अमाउंट दोनों डाल रहे हैं। यानी मेरा वड़ा पाव प्लस आपका जो भी था उसका प्राइस 20 रुपया, वो चला गया इसमें। सो दिस इज वड़ा पाव एंड 20 रुपया। एक्सपेंसेस के जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें आपका आइटम यानी वड़ा पाव
एंड उसका प्राइस 20 रुपए, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, तो हम एक एक करके लिस्ट में ऐड करते जो भी आपने दिन भर में किया। जैसे एक्सेल में कैसे एक एक कॉलम, ये कॉलम बना है उसके अंदर वैल्यूज ऐड करते, वैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करें। कोई डाउट? नो, क्लियर। परफेक्ट। सिमिलरली एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, हमें टोटल करना है अमाउंट का, तो हमने सम लिया, पाइथन का कीवर्ड सम एज इन टोटल। राइट। ये होता है एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर डैश कॉमा अमाउंट इन एक्सपेंसेस, अमाउंट को सम करो। यानी कैसे, देखो एक मिनट, तुम्हारा एक्सपेंसेस नाम का जो लिस्ट है इस तरीके होगा, वड़ा पाव कॉमा 20 कॉमा वाटर बॉटल कॉमा 20 ओके। कॉमा हमारा और एक्सपेंस क्या था, ट्रेन, राइट, ट्रेन कॉमा 40। समझो ये 3 एक्सपेंसेस है, ये आपका एक्सपेंसेस का कॉलम है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अमाउंट को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस में ये दोनों एक साथ आते हैं। ओके, ये एक लिस्ट है ना, तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। राइट। ठीक है, एक जोड़ी हो गई। जैसे आपने एक चॉकलेट का ऐड देखा है जिसमें रमेश एंड सुरेश होते, साथ साथ आते, तो समझो ये रमेश है, ये सुरेश है, दोनों साथ में ही रहेंगे बिकॉज आपने इनको बनाया एक साथ है ऐड करते हो। ठीक है, इसलिए हमने इनको एक साथ रखा है। अब आपको उनको एक एक करके बुलाना है, तो हमने फॉर लूप लिया। ओके। फॉर लूप कैसा, ये भी एक लूप है। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन वाइल कैसे कंटिन्यूसली चलते रहेगा कंडीशन के बेसिस पे, फॉर वैसा नहीं है। फॉर के लिए एक सीक्वेंस लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई राइट फॉर आई इन, लेट्स से लिस्ट लिया मैंने 1 2 3। ठीक है, और समझो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई। ओके, तो अभी क्या होगा, आई एक छोटा टेम्पररी वेरिएबल है। ठीक है, आई में एक टाइम में वैल्यू जाएगी 1 की, फिर जाएगी 2 की, फिर जाएगी 3 की, 3 के बाद कुछ आया नहीं आया, तो वहां पे खत्म। तो प्रिंट करने जाओगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस। क्लियर? तो हमारा फॉर लूप देखो कैसे, फॉर डैश कॉमा अमाउंट इन ई, ई इज नथिंग बट एक्सपेंस लेट्स से। ठीक है, तो ये डैश में आपका वड़ा पाव की वैल्यू जाएगी, समझा, अमाउंट में आपकी 20 की वैल्यू जाऊगी, 20 की वैल्यू जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम में वाटर बॉटल जाएगा डैश में, अमाउंट में जाएगा 20, फिर वाटर बॉटल फिर डैश में क्या जाएगा, ट्रेन की वैल्यू, फिर अमाउंट में जाएगा 40। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज ले रहे हैं एंड एट द एंड अमाउंट वैल्यू जो है, जो अमाउंट वेरिएबल है जिसमें ये सारे वैल्यूज है, इसका हम सम कर रहे हैं। अब समझा? यस। क्लियर? यस। तो यहाँ पे वही किया है, तो आपको टोटल वैल्यू आ गया। ओके, गॉट इट। अब फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आइटम अमाउंट एंड एक्सपेंसेस फॉर आइटम डैश अमाउंट, तो प्रिंट कर रहे थे हम लोग नीचे। हाँ, वो नीचे जो एक्सेल फॉर्म में आ रहा था। हाँ, नहीं एक्सेल फॉर्मेट तो यहाँ पे आ रहा, ओके। वहाँ पे एक टेबल फॉर्म में आया था ना, एक में रुक जाइए, आई विल जस्ट शो यू अगेन। श्योर। लेट्स से ट्रेन टू सचिन 40। ठीक है, वड़ा पाव 20 एंड एक और ही लेते, ठीक है, वाटर बॉटल लेट्स से 20 राइट। एंड आई एम राइटिंग डन। तो अभी आपको ये दिख रहा, ये जो यहाँ टाइप किया है, ओके, तो ये आपको यहाँ से मिल रहा, अंडरस्टूड। ये देखो एक्सपेंस समरी। एक्सपेंस समरी आया, एक्सपेंस समरी में ये जो आपको दिखता है, राइट, आइटम कॉमा अमाउंट इन एक्सपेंसेस, मतलब क्या आएगा, आइटम में आपका वैल्यूज जाएंगे, अमाउंट में आपका अमाउंट आएगा। यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, प्रिंट में क्या कर रहे हो, आपका आइटम प्रिंट कर रहे हो, डैश डाल के उसका अमाउंट प्रिंट कर रहे हो। समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि सर जी ये जो प्रिंट है इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये एफ क्या होता? ठीक है, बचपन में आपने फिल इन द ब्लैंक देखा है? हाँ, स्कूल में आता था जो कॉपी करते थे अपन। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट इज नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक। ये एफ इज फॉर्मेट एंड ये कर्ली ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक है, एंड इस फिल इन द ब्लैंक में वैल्यूज क्या डाल रहे हैं आप, आइटम की। तो जहां जहां पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू जाएगी।
समझा? अंडरस्टूड। तो ये देखो, ये आइटम आया, डैश करके रुपया का साइन, करेक्ट, और फिर डैश वो करके, अमाउंट आ गया। यस, सीखा गॉट आपको? इट। परफेक्ट। ये आपका, ये पूरा जो है आपका ये वाला आएगा। टोटल अमाउंट आपको प्रिंट करना है, तो टोटल अमाउंट प्रिंट करने के लिए फिर से हमने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। हम्म। ये आपका इधर तक। अभी आपको ये चाहिए नीचे वाला, हम्म। तो आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने पांडास बताया था, एक प्यारा सा राइट। लाइब्रेरी, तो ये पांडास फिर से आ गया। ओके। पांडास बुलाया, एक डेटा फ्रेम बनाया, यानी एक्सेल का सीट जिसमें हम्म। रोज एंड कॉलम्स होते हैं। राइट। अभी के लिए उसको ऐसे समझ लीजिए, हम्म। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस का पूरा डेटा दे रहे हैं। एक्सपेंसेस में क्या है आपका, आइटम प्लस अमाउंट, और कॉलम्स में आपने स्पेसिफाई किया कॉलम के हेडिंग क्या चाहिए। आउटपुट में देख लो, आइटम में आपके आइटम आ गए, अमाउंट में आपका अमाउंट आ गया। ये था एक छोटा सा प्यारा सा एप्लीकेशन। आई होप क्लियर है आप सबको। वाओ सर, आपने इतना सिंप्लीफाई वे में सिखाया कि हर डिस्पाइट नॉट बीइंग फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड मुझे बहुत इजीली समझ आ गया। सो देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। हमने सर के साथ मिलके एक पाइथन का कोर्स बनाया जहाँ पे राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेके पांडास लाइब्रेरी कैसे यूज़ करे और मशीन लर्निंग के बारे में सिखाया। अलॉन्ग विद दैट हमने इसको कैसे साथ में इम्प्लीमेंट करे उसके लिए एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया। सो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, तो डू चेक इट आउट।